अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक दुकानदार ने यूपीएल बैंक से 3,540 रुपये 10.3/4% सालाना शरह पर उधार लिए और इसी दिन सारी रकम 11.1/2% सालाना शरह पर उधार में दे दी। यानी जिस दिन उसने यूबीएल बैंक से रकम उधार ली 3,540 रुपये और जो सालाना शरह उधार पर जो उसने ली, जिसमें हम माँ का प्राइस भी हम पीछे फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो रिटर्न करता है तो उसको उससे ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो 10.3/4 पर उसने उधार ली थी और इसी दिन सारी रकम उसने 11.1/2% सालाना शरह पर उधार में दे दी। यानी वही अमाउंट आगे उसने किसी और को उधार पे दे दी। कितने फीसद यानी या सूद आप कह सकते हैं या ज़्यादा डिस्काउंट पे उसने दी 11.1/2%। अब यहाँ उसने ली थी 10.3/4%, ठीक है, सालाना शरह, और उसने आगे जो उधार पे दी वो 11.1/2% दी। मीन्स कि उसने ज़्यादा मुनाफा उसमें लेने के लिए दी। यानी जितना उसने बैंक को अदा करना था उससे ज़्यादा उसने खुद जिस आदमी को दी थी उससे उसने रकम वसूल करनी थी। इसे 3 साल 4 माह बाद कितना मुनाफा होगा? जाहिर सी बात है उसको मुनाफा ही होगा। उसने एक जगह से अमाउंट उधार ली और वही अमाउंट आगे दूसरे बंदे को उधार पे दे दी। अब जिस बंदे से उसने अगर 3,540 रुपये लिए थे और उसको उसने रिटर्न करने थे 3,600 रुपये, जबकि जिस बंदे को उसने दिए हैं मजीद उधार पे और उससे उसने 3,700 या 800 इतनी रकम पे ज़्यादा प्रॉफिट में उसने दी है, तो जाहिर सी बात है दूसरे बंदे को जब वो उधार रिटर्न करेगा तो कुछ ना कुछ उसको उसमें मुनाफा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। असल ज़र हमारे पास है, इसमें असल अमाउंट जो होती है इसको हम कहते हैं असल ज़र। असल ज़र हमारे पास कितनी है? 3,540 ये हमारे पास होगी। और शरह जो उसने पहली सूरत को हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि इसमें दो सूरतें हमारे पास मौजूद हैं। पहली सूरत जो उसने यूपीएल बैंक से रकम उधार ली और दूसरी सूरत जो उसने आगे उधार दी, ठीक है, उसको हम बाद में फाइंड करेंगे। पहली शरह जो उसने बैंक से ली उसमें 3,540 रुपये और शरह उसमें थी यहाँ पर 10/3/4। अगर 3/4% है, इसको हम यहीं पे अगर सॉल्व करते हैं 4 10 हमारे पास हो गया 40 में हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 43। यहीं पे मैं इसको लिख लेती हूँ 43 ओवर हमारे पास आ गया 4, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मुद्दत। मुद्दत हमारे पास है 3 साल और 4 माह। जब भी हमारे पास ये चीज़ आती है 3 साल और 4 माह है तो यहाँ हमारे पास हमने सालाना शरह में इसको फाइंड करना है। इज इक्वल टू हम लेते हैं 3 साल तो हमारे पास ठीक है 3 साल में आ गया, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 माह है। तो नीचे भी हम इसके क्या लेंगे, टोटल साल में कितने माह होते हैं सालाना शरह फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 12। साल में पूरे 12 महीने होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है 4 माह दिए गए हैं। मिक्स नंबर में हमने इसको ले लिया साल को फाइंड करने के लिए या मुद्दत को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर कटिंग इनकी पॉसिबल है, ठीक है। 4 1 4 4 3 हमारे पास हो जाता है 12। अब हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 3/1/3, ठीक है। इसको अगर हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं 3 3 9 और 1 हमारे पास हो गया 10, तो 10 ओवर हमारे पास आ जाएगा 3। अब जो हमारे पास मुद्दत आ रही है वो क्या है 10/3। 10/3 हमारे पास मुद्दत है और शरह हमारे पास है 43/4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आई और यहाँ हमने जब मुद्दत को फाइंड किया तो हमारे पास आएगा 10 ओवर हमारे पास आ गया 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, माँ का प्राइस हमने फाइंड करनी है जो कि उसने बैंक से ली है और इस पर इसने कितने अमाउंट मजीद उनको बैंक वालों को पे करनी है। माँ का प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है असल ज़र मल्टीप्लाई हमारे पास है मुद्दत मल्टीप्लाई हमारे पास है शरह और ओवर में अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज का 100, ठीक है। इसको हम फाइंड करेंगे तो असल ज़र हमारे पास है 3,540 मल्टीप्लाई मुद्दत हमारे पास है हमारे पास 10/3 और यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाती है शरह में हमारे पास है 43 ओवर में हमारे पास आ जाता है 4, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है 100। ये दोनों रकम हमारे पास क्या है फ्रैक्शन में है, ठीक है। मिक्स नंबर में थी, हमने इसको फ्रैक्शन में लेके आए हैं और नीचे भी हमारे पास जो 100 है वो फ्रैक्शन में है। तो जब हम इसको तरतीब देते हैं तो हम लिखेंगे 3,540 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 43 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ हमारे पास जिस नंबर की कटिंग पॉसिबल है इसको हम पॉसिबल करेंगे। ये वाला ज़ीरो अगर हम इससे कट करते हैं, ये वाला ज़ीरो हमारा 10 से कट हो जाता है, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आती है 354। यहाँ पे 1 है और यहाँ हमारे पास है 53 और नीचे हमारे पास ये 1 है, 1 को हम नहीं काउंट करते। 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास है 354 मल्टीप्लाई 1 को हम करें तो यही हमारे पास आ जाएगा 43 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1 5 एंड 2 2 एंड 2 1 5 एंड 3 टाइम में हमारे पास आ जाता है 2 और नीचे अगर हम करते हैं 3 4 हमारे पास हो जाएगा 12,
ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं अगर 12 पे इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1268.5 इज इक्वल टू 1268 पॉइंट हमारे पास आ गया 5। अब ये क्या है हमारे पास, पहली सूरत में हमारे पास क्या है मार्कअप प्राइस, जो कि जो बैंक से लोन लिया था, ठीक है, और उसने बाकी उसको रिटर्न करनी है। ली उसने कितनी है 3540 और रिटर्न उसने करनी है 1268.5। ये हमारे पास हो गई पहली सूरत। अब हम इसकी सेकंड सूरत हम इसकी फाइंड करते हैं। दूसरी सूरत, वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अगेन से इसमें पुट करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है असल ज़र हमारे पास वही अमाउंट आएगी 3540। असल ज़र हमारे पास आ गई। शरह हमारे पास क्या है, अब जो उसने अमाउंट आगे दूसरे बंदे को उधार पे दी है और किस शरह पे उसने दी थी 11/1/2%, ठीक है। अब हम दूसरी सूरत फाइंड कर रहे हैं जो कि आगे उसने दूसरे आदमी को वही अमाउंट ज़्यादा प्रॉफिट पे दी। ये हमारे पास आ गई 11/1/2। यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 11 ज़ा 22 और 1 हम इसमें प्लस करें तो आता है 23 ओवर हमारे पास आ जाता है 2। ये हमारे पास शरह आ गई। नेक्स्ट हमने मुद्दत फाइंड करनी है, तो मुद्दत का इतना लंबा प्रोसीजर करने के बजाय डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10/3, क्योंकि पीछे हमारे पास मुद्दत क्या थी 3 साल और 4 माह, और उसको जब हमने डिफाइन किया था तो हमारे पास आया था 10/3। डायरेक्ट मैं इसमें फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ मार्कअप प्राइस फाइंड करने के लिए। इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है क्या, असल ज़र में हमारे पास है 3540 मल्टीप्लाई हमारे पास नेक्स्ट था मुद्दत हमारे पास आएगी 10, ठीक है, 10/3 है तो 3 को हम नीचे 100 के साथ लेके आएंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास नेक्स्ट है शरह, और शरह में हमारे पास आ रहा है 23/2, तो 2 को हम नीचे 100 के साथ लेके आएंगे। सिर्फ 23 को मैं ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ हम नीचे लेंगे 100 मल्टीप्लाई 10 का 3 और मल्टीप्लाई हमारे पास ये 2 का आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ ये 100 हमारे पास यहाँ कट हो गया, 0 इससे कट हुआ और ये वाला 0 हमारा इससे कट हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या है 354 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 23 और नीचे हमारे पास 1 को हम छोड़ दें तो 3 2 ज़ा 6 और 6 को 1 से दें तो हमारे पास 6 ही आता है। इज इक्वल टू हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 8 1 4 एंड 2 8 1 4 एंड 2 और नीचे 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6। इसको हम 6 पे अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड हम इसको करते हैं 6 पे, इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 7। इसका हमारे पास आता है 1 3 5 एंड 7, यानी कि जिस आदमी को उसने वही अमाउंट आगे उधार पे दी थी उससे जो उसको मुनाफा हासिल होगा, मार्कअप प्राइस मीन्स कि उसको मुनाफा हासिल होगा, वो होगा 1 3 5 एंड 7। अब दोनों मार्कअप प्राइस हमने फाइंड कर ली। अब हमने नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करना था, मुनाफा फाइंड करना था कि उसको मुनाफा कितना होगा, उसने बैंक को कितना देना है और रिमेनिंग उसके पास जो अमाउंट है वो कितनी होगी। पहली बार में हमारे पास आया था, ठीक है, 126.8.5 और इसमें से हम माइनस करेंगे 1 3 5 एंड 7 को, तो इज इक्वल टू नीचे अमाउंट मैं लिख रही हूँ। अब ये हमारे पास क्या है मार्कअप प्राइस है और हमने फाइंड करना है इसमें से मुनाफा। तो इनको हम अगर 1 3 5 एंड 7 में से हम माइनस करते हैं 1268.5 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 88.5। अब ये दोनों मार्कअप प्राइस है, ये वो मार्कअप प्राइस है जो उसने बैंक को रिटर्न करनी है और ये वो मार्कअप प्राइस है जो उसने आगे दूसरे बंदे को अमाउंट जब उसने प्रॉफिट पे दी तो जो उसको अमाउंट मिलेगी। अब इसमें से जो अमाउंट उसको उस दूसरे आदमी से मिलेगी वो बैंक को जितना पैसा पे करेगा और उसमें से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो अमाउंट उसको प्रॉफिट होगा 88.5 रुपीज़ होगा, ठीक है। ये हमारे पास है मुनाफा।